नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड के सदान। तो जो झारखंड के सदान है, ये जो टॉपिक है ये कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति का ही पाठ है। कला एवं संस्कृति का ही पाठ है झारखंड के सदान। आपका यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए इस टॉपिक को मैं करवा रहा हूँ। तो एक बार हम लोग चलिए देख लेते हैं झारखंड के सदान। तो आज हम लोग देख रहे हैं झारखंड के सदान। तो जो झारखंड के सदान है, सदान किसे कहा जाता है? तो जो झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासियों को, ये भी झारखंड के ही मूल निवासी हैं, उन्हीं को सदान कहा जाता है, जो जनजाति नहीं है लेकिन यहाँ के मूल निवासी हैं। तो झारखंड के सदान, यहाँ के गैर जनजातीय मूल निवासियों को सदान कहा जाता है। और झारखंड की कुल जनसंख्या जितनी है उसमें 60% भाग सदानों का है। झारखंड की कुल जनसंख्या में 60% जो हिस्सा है वो सदानों का है। साथ ही साथ सदान जो है ये आदिवासियों से भी प्राचीन है। इनके समकालीन ही नहीं, इनके समकालीन भी है कुछ सदान, और उनसे भी प्राचीन सदान है जो आदिवासियों से भी प्राचीन है। साथ ही साथ अब बात करते हैं सदानों का पेशा क्या है। तो सदानों का जो वो सदानों का पेशा कृषि है, लेकिन अभी कुछ सदान जो है वो व्यापार के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ सदान व्यापार भी कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन मूल जो पेशा है सदानों का वो कृषि है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं कि सदानों की भाषा क्या है। तो सदानों की जो भाषा है इसको सदानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदानी कहा जाता है। साथ ही सदानों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो सदानों के द्वारा बोली जाने वाली प्रथम भाषा है खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, करमाली आदि बहुत सारी भाषाएं हैं जो सदानों द्वारा बोली जाती है। और अब बात कर लेते हैं कि सदानों का समाज कैसा है। तो सदानों का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मातृ एवं पितृ कुल में जो वैवाहिक संबंध है वो वर्जित है। मातृ पितृ कुल में वैवाहिक संबंध वर्जित है सदानों के समाज में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सदानों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो सदानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम वैसे सदान जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी पाए जाते हैं या निवास करते हैं या मिलते हैं, उन्हें वैसे सदान प्रथम सदान कहलाते हैं। जैसे ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, भूमिहार, माली, कुर्मी, ठाकुर, सोनार इत्यादि जो है ये झारखंड के साथ साथ अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं, झारखंड के बाहर अन्य राज्यों में भी निवास करते हैं, ठीक है। और दूसरे प्रकार के वैसे सदान हैं जो केवल झारखंड में ही निवास करते हैं, जैसे बड़ाइक, देसावली, भुइयाँ, पान, धानु, पाइक, तांतिक आदि जो है ये इनका निवास स्थान केवल और केवल झारखंड ही है। तो सदानों को इसी प्रकार हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सदान जो है ये सदानों पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। सदानों पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ कुछ सदान जो है वह शिव, सूर्य आदि देवताओं के, हिंदू धर्म के देवताओं के उपासक हैं। साथ ही साथ कुछ सदान जो है वैष्णव धर्म से भी या वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित है। झारखंड में जो सदान है वो वैष्णव परंपरा को भी मानते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सदानों की शारीरिक गठन का। शारीरिक संरचना जो होती है उनकी, वो सदानों की शारीरिक संरचना जो है वो आर्य, द्रविड़ तथा साथ ही साथ ऑस्ट्रिक तीनों लक्षण इसमें दिखाई पड़ते हैं सदानों के शारीरिक गठन में। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि उनका रंग कैसा होता है। तो सदानों का रंग गोरा, काला तथा सांवला, गोरा, काला और सांवला तीनों होता है। अब बात करते हैं सदानों की लंबाई कितनी होती है। तो इनकी जो लंबाई है वो नाटी भी होती है, मध्यम भी होती है और अधिक लंबे भी होते हैं सदान। तो आज हम लोग देख लिए सदान।
अब बात कर लेंगे हम लोग सदान और आदिवासियों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो सदान जो है, ये सदान गैर जनजातीय मूल निवासी है, और आदिवासी जो है ये आदिवासी जनजातीय मूल निवासी है। ये गैर जनजातीय मूल निवासी है, ये जनजातीय मूल निवासी है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखेंगे सदान समुदायी होते हैं, सदान जो है वो समुदायी होते हैं, और ये कबीलाई होते हैं, आदिवासी कबीलाई होते हैं। सदान जो है वो अस्थाई होते हैं, और ये घुमंतु स्वभाव के होते हैं, आदिवासी घुमंतु स्वभाव के होते हैं। लेकिन कुछ कुछ कबीले अब अस्थायित्व प्राप्त करने लगे हैं। आदिवासी के कुछ कबीले जो हैं वो घुमंतु होते थे, लेकिन अब ये अस्थायित्व प्राप्त करने लगे हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं सदानों की। तो सदान जो हैं, कई सदान जनजाति के रूप में अनुसूचित हैं, कई सदान ऐसे हैं जो जनजाति के रूप में अनुसूचित हैं, लेकिन कोई भी आदिवासी अनुसूचित नहीं है, कोई भी जनजाति अनुसूचित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने सदान और आदिवासियों का जो मूल डिफरेंस है वो मैंने आपको अभी बता दिया। तो इसको आप ध्यान में रख लेंगे, इससे आप क्लियर कर पाएंगे कि आदिवासियों और सदानों में क्या अंतर है।